के बाद स्वागत है आप सभी का। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74वें साल में प्रवेश कर रहे हैं और आज उनके जन्म दिवस पर हर नागरिक, हर कार्यकर्ता उनका जन्म दिवस मनाने के लिए उत्सुक है। पुनीता, बिल्कुल, और यही नहीं, देखिए जन्मदिन है और इस मौके पर एक चीज और भी खास है, वो ये कि मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों के लिए कुछ खास भी लेकर आने वाले हैं। क्या वो खास चीजें होंगी, वो रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज अपनी कार्यकुशलता के दम पर दुनिया में अपनी धाक जमाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी उम्र के पायदान में एक नई सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो पूरा देश आज पीएम के जन्मदिन को लेकर उत्साहित है। एक तरफ प्रधानमंत्री अपने 74वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार के तीसरे टर्म के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। और ये वही 100 दिन है जिसके लिए विकास का विजन लेकर आगे बढ़ रहे पीएम मोदी ने चुनावों से पहले ही ऐलान कर दिया था और कहा था कि सरकार के आने वाले 100 दिन सिर्फ विकास और देश हित के होंगे। इन 100 दिनों में हम विकास की वो अमिट लकीर खींचेंगे जो देश के विकास में किसी बुलंद इमारत की तरह खड़ी रहेगी। जनता के लिए, जनता का सेवक और इसी निस्वार्थ भाव से काम, और इस काम को अपनी पहचान बना चुके पीएम मोदी ने हम देशवासियों को बतौर पीएम 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही कई मौके पर साबित करके भी दिखाया। और ये सिलसिला बदस्तूर 2019 और अब 2024 में भी चलता आ रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पिछले लगभग 11 सालों में ये वो 3 लम्हे थे जिन लम्हों को हर भारतीय ने अपने जहन में बसाया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्म प्रिय हैं और वो हर बात का जवाब अपने काम से ही देना पसंद करते हैं। पीएम खुद कई बार इस बात को मंच से दोहरा भी चुके हैं। सुनिए। पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे, मोदी का मखौल उड़ाने लगे, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो। सरदार पटेल सी सहनशीलता और कर्मप्रियता को लेकर निरंतर आगे बढ़ते हुए पीएम ने अहमदाबाद में भी ये कह दिया कि विपक्ष की हर बात का वो जवाब बस काम से ही देंगे। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देश हो या विदेश, जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किए।
कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। जन्मदिन और तीसरे टर्म के 100वें दिन पीएम देश को नई सौगात देने के लिए लालायित है। देश जानता है कि जब एक निस्वार्थ भाव से सेवा करने वालों के हाथों में देश की बागडोर होती है तो अपने सतत विकास के लिए निश्चिंत रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए थे तो उसके तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इसके बाद 100 दिन का एजेंडा तय किया गया था और इसमें 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी, हरी झंडी दिखाई गई थी और उसके बाद से ही लगातार इन 100 दिनों को पूरा करने के लिए लगातार कामकाज किए जा रहे थे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसे मजबूती देने के लिए कई फैसले लिए गए। गांव-गांव को सड़क से जोड़ा गया और कोशिश ये की गई कि जहां सड़क नहीं है वहां सड़क को यानी कि गांव में सड़क पहुंचाई जाए। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में भी कई फैसले लिए गए, यानी कि कोशिश ये की गई कि हर तबके को हेल्थ सेक्टर में फायदा पहुंचे और इलाज जो है सस्ते से सस्ते दामों में गरीब लोगों का हो सके। इसके अलावा अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और कोशिश यही की गई है कि इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जाए। वहीं ऊर्जा की बात करें तो इस ओर भी काफी ध्यान दिया गया, यानी कि 100 दिनों में हर एक क्षेत्र में जो है फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो कोशिश यही रही है कि रक्षा क्षेत्र में जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके अलावा सड़क की बात करें तो कनेक्टिविटी को मजबूत करने का सबसे ज्यादा काम इन 100 दिनों में किया गया है। और रेलवे की बात करें तो कल ही देखिए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है और लगातार देखिए इस ओर फोकस हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तभी भारत जो है तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। बंदरगाह की बात करें तो महाराष्ट्र में देखिए 76,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से जो है बंदरगाह प्रोजेक्ट की मंजूरी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है। कुल मिलाकर इन 100 दिनों में जो फोकस रहा कि भारत को किस तरीके से विकास की राह पर आगे लेकर जाया जाए, इस ओर काम भी किया गया। और आइए बढ़ते हैं आगे बात मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां पर बैरसिया इलाके में लव जिहाद का एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ युवक दरअसल नाबालिग छात्राओं से नाम बदलकर दोस्ती कर रहे हैं और जानकारी ये भी कि वो उनको बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने की बड़ी साजिश कर रहे हैं। अब जैसे ही साजिश का खुलासा हुआ, पुलिस से लेकर प्रशासन तक अलर्ट मोड पर आ गया और कार्रवाई में जुट गया है। लेकिन कैसे हो रही थी ये पूरी साजिश, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। धर्मांतरण का फंदा, विदेशी एजेंडा, पहले दोस्ती फिर जिहादी षड्यंत्र, हिंदू नाम जिहाद फैलाना काम। भोपाल से महज 50 किलोमीटर दूर बैरसिया में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा हुआ है और दावा किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर एक संगठित गिरोह इस षड्यंत्र के लिए काम कर रहा है। घटना को लेकर 11 सितंबर को 3 बच्चियों के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें परिजनों ने बेहद चौंकाने वाले और गंभीर खुलासे किए। मोबाइल के द्वारा पता चला था, उसमें फोटो मोटू थे, कुछ इंस्टाग्राम क्या फेसबुक होती है उससे, और उसमें ब्लैकमेल करने का था। पहले आईडी हिंदू नाम से हुई, इसके बाद मुस्लिम लड़का था, ऐसे करते रहे। फिर उसने मना कर दिया, ब्लॉक कर दिया, फिर पीछा करने लगे कोचिंग के वहाँ। ऐसे ही पता चल गया, फ़ोटो वायरल हो गए इसके, और भी लोगों की बच्चियाँ थीं, तो ऐसे ऐसे सबको पता चल गया। पूरे मामले की शुरुआत एक नाबालिग बच्ची की शिकायत से हुई, जब वो परिवार के साथ थाने पहुंची और उसने पुलिस को बताया कि एक मुस्लिम युवक उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। युवक उसके कुछ फोटो और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दे रहा है। शुरुआत में पुलिस ने पीड़िता की एफआईआर लिखने में आनाकानी की, लेकिन हिंदू संगठन के उग्र प्रदर्शन के बाद एक के बाद एक 3 एफआईआर की गई। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच कर रहे हैं। 2 आरोपियों अरमान और अनस पर एनएसए के तहत कार्रवाई
कर दी गई है। उसके खिलाफ हमने तुरंत उसी दिन 3 FIR हमने दर्ज कराए 3 आरोपियों के खिलाफ, और हम उसी दिन हमने एक आरोपी को हमने कस्टडी में लिया पूछताछ के लिए, और नेक्स्ट डे हमने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और तीनों आरोपियों को उसी दिन हमने उनके खिलाफ हमने 2 आरोपियों के खिलाफ हमने NSA के अंदर कार्रवाई भी कर लिया, और NSA के अंदर उनका गिरफ्तारी भी हो चुका है, और उनको हमने जेल भी रवाना कर दिया। भले ही शुरुआती जांच में पुलिस ने कुछ लोगों पर एक्शन कर दिया हो, लेकिन मामला उतना छोटा नहीं है जितना